Hello and welcome. I am Kumar Vani. I make videos on academic topics, study skills, and career guidance. The topic of today's presentation is basics of spoken communication. Let us start. Learning objectives of this session are introduction, where we are going to discuss about what is spoken communication. Next, we are going to discuss about introducing ourselves, possible expressions used while introducing oneself, self-introduction in an interview, and we are also going to discuss about introducing others. आज के इस सेशन में हम जानेंगे अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करें, इंट्रोड्यूस करते समय कौन कौन से एक्सप्रेशंस हम यूज़ कर सकते हैं, हम अगर किसी इंटरव्यू में खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें हम कैसे इंट्रोड्यूस करें, और एट द एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस कि हम दूसरे को कैसे इंट्रोड्यूस करें. सो लेट अस स्टार्ट विद हाउ टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ इन अ फॉर्मल और इनफॉर्मल सेटअप. तो उससे पहले भी हम ये जानेंगे कि स्पोकन कम्युनिकेशन में जो है वो ज़्यादातर जिस भाषा का यूज़ होता है वो भाषा फॉर्मल या इनफॉर्मल दोनों टाइप की हो सकती है. बेसिकली लैंग्वेज इटसेल्फ इज ऑफ टू टाइप्स, स्पोकन एंड रिटन. तो हम जानते हैं कि spoken is the most used and preferred way of communication because we use spoken communication for our routine conduction of work. जो भी हम रोज का काम करते हैं उसमें जो कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें जनरली हम स्पोकन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं. तो स्पोकन लैंग्वेज जो है, स्पोकन कम्युनिकेशन जो है वो कन्वर्सेशन स्टार्टर होता है. हम जब भी किसी से मिलते हैं, कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं तो वो स्पोकन या ओरल ही करते हैं. जनरली वी स्टार्ट विद ग्रीटिंग्स एंड देन वी मूव ऑन टू इंट्रोड्यूसिंग आवरसेल्फ. मे बी इट्स अ फॉर्मल शॉर्ट मीटिंग और मे बी इट्स अ इनफॉर्मल मीटिंग. तो चलिए समझते हैं कि हम अपने आप को फॉर्मल सेटअप में कैसे इंट्रोड्यूस करें. सबसे पहले आपको ग्रीटिंग से स्टार्ट करना है, जैसे हम कहते हैं हेलो, हाय, व्हाटएवर. उसके बाद हम अपना नाम बताते हैं, उसके बाद हम अपना एज बताते हैं, उसके बाद हम बताते हैं अपना लोकेशन या एड्रेस. उसके बाद हम अपने बारे में कुछ बताते हैं जैसे कि अपने हॉबीज़ हो गए, इंटरेस्ट हो गए, और उसके बाद हम अपना जो खासियत है, जो अपनी इंटरेस्टिंग फैक्टर होता है उसको हम बताते हैं. और जनरली हम अपना जो इंट्रोडक्शन है वो एक प्रॉपर क्लोजिंग के साथ एंड करते हैं जिसमें थैंक यू हो सकता है या सी यू लेटर हो सकता है. ये सारी बातें हम इंट्रोडक्शन में बताते हैं. तो जैसे मैंने आपको बताया कि वी शुड स्टार्ट विथ हेलो. मैं अगर अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँ तो आई विल से हेलो, माय नेम इज़ कुमार वानी, आई एम एज्ड सो एंड सो, माय लोकेशन इज़ पुणे महाराष्ट्र, माय हॉबीज़ आर reading, writing and making lecture videos for online learning, and my favorite things are designing and following motivational speakers on social media. What is interesting thing about me? Interesting thing about me is I like watching videos online for different purposes. I like to learn every day and thank you. So देखा, अगर मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना है तो मैं कैसे बताऊंगा. मेरा नाम बताया मैंने, हेलो, मेरा नाम कुमार वानी है, मेरा एज इतना है, मेरा एड्रेस जो है वो पुणे महाराष्ट्र है, और मेरी हॉबीज जो है जो मैंने अभी बताई वो, और इंटरेस्टिंग थिंग मेरे बारे में बताई, और प्रॉपर क्लोजिंग भी मैंने की. तो अगर खुद का इंट्रोडक्शन देना है, सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है तो कुछ इस तरह से हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंट्रोडक्शन फॉर एन इंटरव्यू. इंटरव्यू को जब हम जाते हैं तो उससे पहले हमें इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है. उस प्रिपरेशन में वो सारी चीजें आती है जो एक इंटरव्यू के लिए जाते समय हमें अपने साथ रखनी चाहिए, जैसे अपने डॉक्यूमेंट्स हो गए. और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाउ वी आर प्रोजेक्टिंग आवर इमेज व्हेन वी आर मूविंग इन एंड अराउंड द प्लेस ऑफ इंटरव्यू. तो उसके लिए सबसे पहले और जरूरी है, जो फर्स्ट इंप्रेशन तैयार करता है वो है हमारा फॉर्मल आउटफिट. हमारे जो कपड़े हैं वो एक फॉर्मल होने चाहिए. जैसे हमारा फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, हमारे फॉर्मल फुटवेयर होना चाहिए और नीट एंड क्लीन होना चाहिए. फॉर्मल आउटफिट का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास ब्रांडेड कपड़े होने चाहिए. दे शुड बी एटलीस्ट क्लीन एंड वॉश्ड एंड आयर्न. तो ऐसा हमारा जो आउटफिट है वो होना चाहिए. दूसरी बात है इंपॉर्टेंट कि हमारा पोस्चर, वॉकिंग हो गया, सिटिंग हो गया, किसी से बात
बात करना हो गया, तो वहां हमें कॉन्फिडेंट प्रोजेक्ट करना है। हमारा पोस्चर जो है वो कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करने वाला होना चाहिए। वी शुड हैव अ गुड स्माइल ऑन फेस एंड वी शुड मेंटेन आई कांटेक्ट आल्सो। हमारे बारे में, खुद के बारे में बोलते समय हमें कॉन्फिडेंटली बोलना है। वी शुड स्पीक विद गुड कॉन्फिडेंस। वी शुड नॉट हेजिटेट टू टेल समथिंग अबाउट अस एंड वी शुड ऑलवेज मेक आई कांटेक्ट विद द listener. Now, let us see how our body language enhances our message, because body language helps us in making impactful and memorable impression on the listener. So, meaningful eye contact हो गया, purposeful gestures हो गए। हमारे gestures भी जो है वो purposeful होने चाहिए, जैसे कि unnecessary हमारे hand movements नहीं होने चाहिए, unnecessary हमारा blinking नहीं होना चाहिए, unnecessary finger fidgeting नहीं होनी चाहिए, like that। तो gestures भी जो है वो proper होनी चाहिए। हमारा पोस्चर, जैसे मैंने अभी बताया, इट शुड बी गुड एंड प्रोजेक्टिंग कॉन्फिडेंस। ओके, हमारे एक्सप्रेशंस जो है, हमारा फेस, हमारे चेहरे की जो हाव भाव है, हमारी आई मूवमेंट्स जो है, हमारे आईब्रोज के मूवमेंट्स जो है, वो भी एक प्रॉपर और कंट्रोल्ड होने चाहिए। ठीक है, तो अभी जब हम इंटरव्यू में बात करते हैं, हमारे बारे में खुद को जो इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें जो है कौन कौन सी बातें हैं जो हमें याद रखनी है, जिसको हमें अच्छे से फॉलो करना है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट दैट। फर्स्ट, यू शुड प्रोनाउंस योर नेम वेरी क्लियरली। लिसनर को आपका नाम अच्छे से सुनाई दे, इस तरह से आपका नाम आपको प्रोनाउंस करना है। जिस जगह से है हम, जो हमारा एड्रेस है, वो भी हमें क्लियरली बताना है। हमारे जो एजुकेशनल डिटेल्स है, जितना हमारा एजुकेशन हुआ है, उसके बारे में हमें क्लियरली बताना है। हमारा जो करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का अचीवमेंट है, उसे भी हमें क्लियरली इंट्रोड्यूस करना है। हमें अगर कुछ अचीवमेंट्स, हमारे अवार्ड्स मिले हैं, तो उसे भी हमें क्लियरली इंट्रोड्यूस करते समय लिसनर्स को, इंटरव्यूअर्स को बताना है। और जिस डिसिप्लिन में, जिस सब्जेक्ट में हमने मास्टरी की है, या जिस सब्जेक्ट में हमने कोई स्पेशल कोर्सेज किए हैं, तो उसका रीजन भी हमें बताना है कि व्हाई आई डिड दैट। से फॉर एग्जांपल, यू हैव कंप्लीटेड काउंसलिंग साइकोलॉजी, सो यू हैव टू टेल द इंटरव्यूअर दैट आई वाज इंटरेस्टेड इन, आई एम इंटरेस्टेड इन काउंसलिंग साइकोलॉजी, दैट्स व्हाई आई चूज दिस फील्ड ऑफ स्टडी फॉर माय मास्टर्स, फॉर माय रिसर्च, व्हाटएवर। व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, यू आल्सो हैव टू क्लैरिफाई दैट दीज मेनी लैंग्वेजेस आई नो, कि अगर हमें मराठी आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, तमिल आती है, बांग्ला आती है, जो भी भाषा हमें आती है, तो हमारी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसीज जो है इंटरव्यूअर्स को बताना चाहिए, सो दैट दे कैन कैपिटलाइज ऑन योर लैंग्वेज स्किल्स। तो दैट विल बी योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट। अगर आपको जितनी ज़्यादा भाषा आती है, उतने आप इंटरव्यूअर्स के लिए पोटेंशियल एम्प्लॉय है, जो आपके पोटेंशियल का यूज करके वो कंपनी के लिए बेनिफिट ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आपको हायर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपको ज़्यादा भाषाएं आती। ऑल्सो यू शुड टेल अबाउट योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट, बिकॉज दैट टेल्स योर एटीट्यूड, दैट टेल्स योर एप्टीट्यूड। तो आपके हॉबीज और इंटरेस्ट जो भी है, वो भी आपको इंटरव्यूअर को क्लियरली बताना है। एंड इफ यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, उसको भी आपको इंट्रोडक्शन में ऐड करना है, जैसे कि अगर आपने कहीं काम किया है, फॉर्मली हो या फिर इनफॉर्मली हो, अगर आपको कोई ऐसा वर्क एक्सपीरियंस है, तो वो भी आपको इंटरव्यूअर को क्लियरली बताना है। जहां सिचुएशन डिमांड करती है, अगर कंपनी या फिर इंटरव्यूअर्स आपको पूछते हैं कि आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं, तो वहां आपको शॉर्टली, ब्रीफली, द एक्सटेंट टू विच यू आर कंफर्टेबल, यू हैव टू टेल अबाउट योर फैमिली आल्सो। सो कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड। योर नेम, you should pronounce it very clearly. You should mention your location, address, place, whatever it is. You should also clarify what is your educational achievement, your details of education. Also, you have to include co-curricular and extracurricular activities if you are involved in that. Also, don't forget to mention your achievements and awards and the reason behind doing your education in a specific field. Your language competencies, the languages you know, whether they are proficient, moderate, or working levels, whatever. You should also mention your hobbies and interests. You have any work experience, you can also tell that. And if the situation demands, you have to also clarify your family details. Now let's move on to understand what are the things that you should avoid while introducing yourself in a formal setup when you are being interviewed. तो आपको सबसे पहले जो अवॉइड करना है वो नर्वसनेस है। आप अगर फिंगर टैप कर रहे हो, आपके हाथ एक दूसरे से क्लिंच है, तो और आपके आई मूवमेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो वो नर्वसनेस प्रोजेक्ट करता है, तो उसको आपको अवॉइड करना है। दूसरी बात आपको अवॉइड करनी है कि जब आप इंटरव्यू में बैठे हो, तो एक एज पर नहीं बैठना है, आपको क्लियरली एंड कंफर्टेबली चेयर पर बैठना है, किसी एक साइड या फिर एज पर नहीं बैठना है, एकदम कोने में नहीं बैठना है। अननेसेसरी मूवमेंट्स नहीं करने हैं आपको, चाहे आपकी आंखों के मूवमेंट्स हो, चाहे आपके
हैंड्स मूवमेंट हो। While introducing yourself, you should avoid defaming others. आपको ये नहीं बोलना है कि किसी ने आपको हेल्प नहीं की या फिर किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया फिर भी आप यहाँ तक पहुंचे वगैरह वगैरह। सो डिफेमिंग अदर्स शोज दैट यू आर नॉट गुड इनफ। आपको इंटरव्यूअर के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। अवॉइडिंग आई कांटेक्ट शुड बी अवॉइडेड। आपको मेंटेन करनी है आई कांटेक्ट इंटरव्यूअर के साथ। आई कांटेक्ट अवॉइड करना एक डिसेप्शन डिसलॉयल्टी का इंडिकेशन है। सो मेंटेन प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट एंड अवॉइड अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट। यू गॉट माई पॉइंट, राइट? नॉट सेइंग सॉरी. If you don't know something, if you don't want to say something, then please say sorry about that and don't be nervous when you are saying sorry. अगर आपको किसी बारे में कुछ पता नहीं है, इंटरव्यूअर ने आपको कुछ पूछा आपके बारे में या फिर किसी और चीज़ के बारे में, तो आपको ये अवॉइड करना है कि अगर आपको उसके बारे में पता नहीं है, उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो you should not speak about it and simply say sorry that I don't know something about it. आपको थैंक यू बोलना भूलना नहीं है. Not saying thank you for giving you an opportunity to interview is signal that you are not feeling good for that opportunity. So avoid not saying thank you. And here are some bonus tips for preparing for an interview in a formal setup. जो आप बात करने वाले हैं उसको आप पढ़ के जाइए, उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। जो भी इंटरव्यू में कॉमन क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसके बारे में आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए। जिस कंपनी में जा रहे हो, जिस सेटअप में आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, वहां के कॉमन क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। से फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग फॉर सेल्स इंटरव्यू, इफ यू आर गोइंग फॉर एनी बिजनेस डेवलपमेंट इंटरव्यू, तो उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आपको ऑलरेडी थोड़े से एंटिसिपेट करने आने चाहिए कि ये सवाल जो है, ये क्वेश्चंस जो है आपको पूछे जा सकते हैं, तो उसके बारे में भी आपको प्रिपेयर होके ही निकलना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं उसके आंसर्स भी आपको रिहर्स करके जाना है। से फॉर एग्जांपल इफ द इंटरव्यूअर्स आर गोइंग टू आस्क यू अबाउट व्हाई यू हैव सेलेक्टेड सो एंड सो डिसिप्लिन, देन यू शुड प्रैक्टिस आंसरिंग दैट क्वेश्चन एट होम एंड ओनली देन यू शुड प्रोसीड विद द इंटरव्यू। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ अ फ्रेंड कैन इंट्रोड्यूस another friend to someone. Points are same. जैसे आपने अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते समय कुछ बातें बताई, वही बातें आपको एक फ्रेंड को दूसरे फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करते समय बतानी है। जैसे कि उसका नाम हो गया, उसका एज हो गया, उसका लोकेशन या एड्रेस हो गया, उसके कुछ हॉबीज एंड इंटरेस्ट हो गए, उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग थिंग अगर आपको पता है तो वो भी आपको एक फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करते समय बतानी चाहिए, बतानी जरूरी है। और अगर उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा आप जानते हो तो वो भी आपको उस फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करते समय बताना है। दैट शोज कि आप उस फ्रेंड के बारे में अच्छे से जानते हैं और सेम इंप्रेशन यू आर क्रिएटिंग दैट ही और शी इज अ ट्रू फ्रेंड ऑफ योर्स। अगर आपको अपने फ्रेंड को फैमिली मेंबर से इंट्रोड्यूस कराना है, इफ यू आर इंट्रोड्यूसिंग योर फ्रेंड टू एनी ऑफ द फैमिली मेंबर, सेम पॉइंट्स विल बी देयर। योर फैमिली मेंबर्स मे बी इंटरेस्टेड इन नोइंग हिज नेम, हिज एज, हिज लोकेशन और एड्रेस, हिज हॉबीज एंड इंटरेस्ट्स एंड एनी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट योर फ्रेंड, सो दैट योर फैमिली मेंबर्स कैन डिसाइड दैट you are in good company. Mostly you are in good company. Believe me, you are in good company. Not because you are learning with me, but because you have good friends with you. If you have good friends, please comment below. Same thing happens in a formal function when you are introducing a guest in a formal function. तो यहाँ पर भी वही बातें आती है. These points are same. When you are introducing a guest in a formal function, there are certain protocols. In most cases, such guest will deliver their own introduction to you, which is typically written in short form. Maybe it can be in a descriptive format or it can be in a bullet format. So whatever the introduction material that you receive from the guest, you have to deliver it as it is to your audience. Or in certain cases, in some cases, if the guest to whom you are going to introduce, to whom you are introducing, has not provided you the introductory material about himself or herself, then you have to typically note down certain things which we have discussed so far, and those things should be communicated to your audience when you are introducing a guest to the audience in a formal set. So I hope I am very much clear, and if you have any questions on basics of spoken communication and self introduction, and if you have any questions about self introduction in an interview in a professional setup, then you can ask me in the comment section below. Also, if you have any questions about how to introduce a friend to another friend, or if you have any doubts about how to introduce a friend to a family member, you can ask me in the comment section below.
Okay, so if you want some examples of how to introduce oneself and how to introduce a friend to another friend, how to introduce a friend to family member, and how to introduce a guest in a formal setup, so what will be the typical examples of this introduction? If you want that, please comment below and I will share you a link for the PDF where I have listed all the example introductions of all the points which we have discussed in this video lecture. Thank you for watching. See you in the next video.